मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनको सांसद बनाने में और इनको जो मंत्री बनाया गया उसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है इनका श्रेय। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे रांची जिला के कार्यकर्ताओं को उत्साह वृद्धि करने में, हमें गौरवशाली महसूस करने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। नीट परीक्षा में पेपर लीक मामले में हजारीबाग से लिंक जुड़ा हुआ है। हजारीबाग के प्रोफेसर की ओर से प्रश्न पत्र पेपर कांड के मुखिया को पहुंचाया गया। वहीं कांग्रेस के नेताओं की ओर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका गया है। 5 मई को देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में शुमार नीट परीक्षा के पेपर लीक की सारी कड़ियां जुड़ती दिख रही हैं। हर वो किरदार बेनकाब हो रहा है। पेपर लीक का ये पूरा खेल जांच एजेंसियों को समझ में आ गया है और अब शक के घेरे में सबसे बड़ा एक किरदार सामने आ गया है और वो है हजारीबाग का एक प्रोफेसर। माना जा रहा है किसी प्रोफेसर ने पेपर पार किया और परीक्षा माफिया तक पहुंचाया। कौन है हजारीबाग का ये प्रोफेसर? प्रोफेसर ने कैसे पेपर पार किया? उसका नाम क्या है? कहां पढ़ाता है? किसने उस प्रोफेसर की मदद की? माफिया से प्रोफेसर का कैसा रिश्ता? माफिया और प्रोफेसर के बीच की कड़ी कौन? बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की पूरी जांच अब इस प्रोफेसर के इर्द गिर्द सिमट गई है, क्योंकि पेपर लीक की जड़ में यही प्रोफेसर दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रोफेसर हजारीबाग का है। बिहार की माफिया संजू मुखिया को भी पेपर हजारीबाग से ही मिला है। ईओयू सूत्रों के मुताबिक हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से पेपर लीक हुआ था। सवाल ये भी है कि आखिर पेपर लीक प्रोफेसर ने कैसे कराया? किन अधिकारियों के साथ उसकी सांठगांठ थी? सूत्रों की माने तो ईओयू की जांच में प्रोफेसर का नाम करीब करीब सामने आ चुका है, जो हो सकता है हजारीबाग का हो। बुकलेट नंबर 6136488 वाला पेपर बॉक्स में था और ओएसिस स्कूल को मिला था। शक है कि यहीं बॉक्स को तोड़कर पेपर निकाला गया, क्योंकि बॉक्स से छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं। पटना में जो जला हुआ पेपर मिला उस पर बुकलेट का नंबर 6136488 मिला था। इसी से कड़ियां जुड़ती चली गई और हजारीबाग का ओएसिस स्कूल शक के घेरे में आ गया। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे प्रोफेसर के जरिए पटना और रांची के पेपर माफिया तक पहुंचा। प्रोफेसर ने सबसे पहले संजू मुखिया को पेपर दिए, जिसके बाद ये पेपर पिंटू और चिंटू तक पहुंचे। पिंटू ने चिंटू के कहने पर प्रिंट आउट निकाले थे। चिंटू ने नीट के पेपर अभ्यर्थियों तक पहुंचाए थे। पिंटू और चिंटू को झारखंड के देवघर से गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ही बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि चिंटू और पिंटू मामले में कई अहम खुलासे कर सकते हैं। अब इस प्रोफेसर की गिरफ्तारी के बाद काफी चीजें साफ हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी चुप हैं, शिक्षा मंत्री जी लगातार नीट के फेवर में बातें कर रहे हैं। एनटीए की बातें को अब समझने लगे हैं कि एनटीए में गड़बड़ी हुई है और नीट की परीक्षा उन्होंने रद्द किया। सीएसआईआर का परीक्षा उन्होंने रद्द किया है। अब नीट पीजी की परीक्षा, लेकिन वो नीट की परीक्षा रद्द नहीं करना चाहते हैं। एनटीए के चीफ को बदलने का काम किया और चोरी करने वालों पे बहुत सारी चीजें जो नए कानून ला करके आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन छात्रों के मन में एक सहज सी बात आती है कि गड़बड़ी कैसे हुई
और गड़बड़ी में आप कहां तक शामिल हैं। कहने का मतलब प्रधान जी कहां तक शामिल हैं। तो प्रधान जी आप कृपा कीजिए, हम लोगों पर रहम कीजिए। आपसे दरखास्त है, गुजारिश है, निवेदन है, अनुरोध है कि आप अविलंब इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आपके रहते छात्रों का भला संभव नहीं है।